Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 3.2 of matrices chapter. In the last video we have seen exercise 3.1. So where we have discussed how to form a matrix. In this video we are going to understand how do we add 2 or 3 matrices or more than that, and how do we subtract 2 matrices, how do we multiply 2 matrices. Okay, और हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. ऑल्सो वी विल सी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी से स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द इफेक्ट. है ना, हम लोगों ने यही समझा था कि ये होते हैं हमारे मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स हमारा ऐसे ऐसे फॉर्म होता है. A11 इज द फर्स्ट एलिमेंट, देन A12 इज द सेकंड एलिमेंट एंड so on, right? So this is your first row, first second row, third row and so on. This is your first column, second column, third column and so on. alright, और हमने पढ़ा था कि जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो कैसे होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. सो लेट्स से नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो m क्रॉस n इज योर ऑर्डर. alright, chalo, let's get started with exercise 3.2. Question number 1, let A is 2432, B is 13 minus 25 and C is minus 2534. Find each of the following. See, the first one is very simple. We have to add. So whenever we are going to add two matrices, first we need to understand beta. जब हम ऐड करेंगे तो हमारे जो ऑर्डर होगा, लेट्स से मैंने ए को बी से करना है ऐड, तो ए का जो ऑर्डर होगा वो बी के इक्वल होगा. सेम ऑर्डर के हम ऐड कर सकते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 2 into 3 का है तो दूसरा हमारा 3 into 4 का होगा, ऐसा नहीं होता है. नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द अदर जो भी हमारा मैट्रिक्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए का देखो हमारे पास क्या है, ऑर्डर 2 into 2, 2 रो 2 कॉलम. इसमें कितने रोज कितने कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम. कैसे, 1 रो सेकेंड रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, राइट. तो ये ऐड हो जाएंगे. और ऐड कैसे करते हैं, वेरी वेरी सिंपल. हमारा फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेम जैसा वहां है वैसे ऐड होगा. मतलब इंडिविजुअल हमारा ऐड होता है बेटा. इंडिविजुअल एज इन व्हाट, इंडिविजुअल मींस 2 हमारा ऐड होगा 1 से, तो 2 + 1 कितना होता है, 3. 4 + 3 कितना होता है, 7. 3 + 2 हो गया 5 एंड 5 + 2 हो गया 7. दैट्स इट. अंडरस्टूड, वेरी वेरी सिंपल. सिर्फ ऐड वैसे करते हैं. ठीक है, एडिशन में ये समझ में आ गया कि ऑर्डर शुड बी सेम. अगर कोई हमें अलग ऑर्डर का दे देगा तो हम उसे मना कर देंगे कि हम नहीं कर सकते. ओके, नाउ वी आर डूइंग A - B. A - B अगेन. नाउ सी, A - B में हमारे पास क्या लगेगा, सिर्फ माइनस बीच में लगेगा. ठीक है, माइनस बीच में लगेगा तो क्या होता है, सिर्फ माइनस कर दो बेटा. देखो, या तो तुम ऐसे करो, कैसे करो, डायरेक्टली माइनस कर सकते हो तो डायरेक्टली माइनस करो. ऑब्वियसली डायरेक्टली माइनस इट्स वेरी सिंपल. नाउ यू गाइस आर इन 12. 2 - 1, बिकॉज दिस माइनस साइन इज देयर, सो इट विल चेंज द एंटायर बी. ओके, जो माइनस साइन है उससे बी के सारे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे. तो 2 - 1 कितना होगा, 1. 4, ये माइनस है 3, 4 - 3 कितना हुआ, 1. 3 - 2 कितना हुआ, 1. 2 - 5 कितना हुआ, -3. दैट्स आवर आंसर. ऑल्सो अगेन फॉर A - B ऑल्सो ऑर्डर शुड बी सेम. ठीक है, समझ में आ गया. अच्छा, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट. बेटा थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 3A - C. पहले तो ये 3A क्या हुआ, 3A इज, हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मतलब मैंने सारे एलिमेंट को, सारे एलिमेंट मतलब अंदर क्या है, 2 4 3 एंड 2, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है बेटा. तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, 3 2 6, 4 3 12, 3 3 9 एंड 3 2 6. यहाँ तक समझ में आ गई है ना. 3A हो गया. अब माइनस क्या करना है, -C. तो 3A - C, अब तो माइनस कर दो इसको, सिंपल -C. तो 3A लिखेंगे पहले, 6 12 9 and 6. I'll put a subtract sign here. C के लिए क्या हो जाएगा, -2 5 3 4. Again for negative body we need to check order should be same. ऑर्डर तो सेम ही है, 2 × 2 के ही है सारे मैट्रिक्स, है ना. अब देखो 6 को किससे करेंगे, 2 से. पर यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस. तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8. फिर 12 को -5, 5 में तो प्लस साइन है तो ये माइनस लग जाएगा, तो 12 - 5 कितना होगा बेटा, 7.
फिर 9 को 3, 9 माइनस 3, 3 में तो कोई साइन नहीं है तो ये माइनस रहेगा, कितना हो जाएगा 6, एंड 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। अंडरस्टूड राइट? एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, बहुत इजी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, चलो मैं इसको इरेज करती हूँ। नाउ सी, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग है बेटा। ए बी, मतलब पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। ए आएगा पहले, ऐसे लिखो 2 4, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 3 माइनस 2 एंड 5। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना हमें करना क्या है। लेट्स टेक अनदर कलर, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो हम कैसे जाते हैं, मैं पहले बता देती हूँ, मैं इसको बॉक्स बना देती हूँ, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये समझ में आया कैसे जाएंगे? मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, एंड 4 2 जा नीचे, इसका कॉलम 4 2 जा 8, पर माइनस, मतलब -8 हो जाएगा। अगर प्लस हो, जैसे हम प्लस करते हैं लेकिन -8 है तो माइनस कर देंगे। ये समझ में आ गया हमने। दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट बना है हमारा। अच्छा, सेकंड के लिए क्या करेंगे, ये जो रेड वाला है सेम, अब मैंने उसको ग्रीन कलर कर दिया है, ठीक है। यहाँ का सेकंड कॉलम आ जाएगा, रो वो सेम रहेगा, कॉलम अलग हो गया। देखो फर्स्ट को फर्स्ट से, 3 2 सा 6, 5 4 सा 20, और बीच में प्लस का साइन लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये था हमारे पास क्या, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। अब सेकंड के लिए लेट्स टेक अनदर कलर। मैंने अब लेना है हमने ये वाली चीज बेटा, 3 और 2, ठीक है। अब देखो 3 और 2 के लिए ये वाला चीज, फिर से फर्स्ट कॉलम, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम एक रो पकड़ रहे हैं दोनों कॉलम कर रहे हैं, फिर दूसरी रो पकड़ रहे हैं दोनों कॉलम कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब देखो 3 को फर्स्ट से, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, लेकिन -4 आएगा क्योंकि माइनस साइन है। फिर अब दोबारा इसको, कलर कलर, शॉर्टेज ऑफ कलर, तो लेट मी टेक, अगर तुम्हें ये येलो दिखाई दे रहा होगा, दिस येलो एंड दिस ग्रीन, आई एम ट्राइंग टू डू इट येलो, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो मैं कलर नीचे में अलग लिखूंगी बेटा, सो दैट विल बी क्लियरली विजिबल। देखो 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10, ऐड करो, दैट्स इट। तो ये क्या बनेगा देखो, 2 माइनस 8 कितना हुआ, -6, 20 प्लस 6 26, 3 माइनस 4 -1, 9 प्लस 10 90। दैट्स आवर आंसर। आया समझ में? पता चला? अगर नहीं पता चला तो ये इसके आगे वाला पार्ट देख लो, उसमें भी सेम चीज, बस इसमें बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है, ठीक है। ऑल्दो देयर इज अ रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या होना चाहिए वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। पहले एक बारी इसको देखते हैं, 2 4 3, ओ सॉरी, पहले हमें बी लिखना है ना, ई बी बी, हाँ। बी के लिए क्या है, कल देखो, 1 3 -2 5, and then here it is 2 4 3 and 2, ठीक है। अभी क्या बताया था बेटा, फर्स्ट से हम लोग यहाँ से जाते हैं, फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को किससे बताया था, फर्स्ट कॉलम से, है ना, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, अब तो ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, साइन क्या लगेगा, प्लस का। यहाँ तक समझ में आ गया? अब सेम पकड़ो रो, रो विल बी सेम, ये 1 3 वाली ही रो रहेगी, बट नाउ द कॉलम इज 4 एंड 2, ठीक है। 1 4 जा 4, 3 2 जा 6। यहाँ तक समझ में आ गया? राइट। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, रो चेंज, बिकॉज हमारे पास अब रो नहीं बचे, तो अब आएगा हमारे पास 2 कॉमा -2 एंड 5, यहाँ से पकड़ेंगे हम 2 एंड 3, फर्स्ट वाला फिर से। तो देखो -2 इंटू 2 -4, 5 3 जा 15, है ना, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। अब नेक्स्ट आ जाओ, सेम सेम ये वाली रो, -2 एंड 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ग्रीन कलर 4 एंड 2, -2 इंटू 4 -8, 5 2 जा 10। देखो बेटा फाइनल बताओ मुझे आंसर, 9 + 2 11, 6 + 4 10,
15 minus 4, 11, and 10 minus 8 is 2. Not minus 2, 2. ठीक है. अब एक चीज बताओ, आर दे सेम? नो राइट, दे आर नॉट सेम, है ना. यही चीज, एक चीज क्या समझ में आई हमें यहाँ पे, दैट ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल. ओके, दे आर नॉट कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको, नॉट कम्यूटेटिव. याद रखना, एडिशन में सही होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं फॉलो होता है. यहाँ तक की बात समझ में आई. एक और चीज बेटा, एक चीज और समझो. देखो, ऑल्दो मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं व्हेन वी हैव डन दिस, जो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था उसमें. देखो, इसका जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, है ना, रोज एंड कॉलम. इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. बेटा, मल्टीप्लीकेशन कब होता है पॉसिबल? व्हेन दीज टू आर सेम. अगर ये दोनों सेम होंगे तो एक का कॉलम, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होगा, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. और जो फाइनल हमारा आंसर आएगा उस वो क्या आएगा, इसका रो और इसका कॉलम. अभी तो 2 2 2 है तो तुम्हें इतना पता नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 क्रॉस 3 होता तो दूसरा वाला 3 क्रॉस समथिंग होना चाहिए था, तभी होगा. लेट्स से 3 क्रॉस 2 होता. ठीक है, अगर ये दोनों सेम होंगे तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा. और जो फाइनल बनेगा वो किसका बनेगा, 1 क्रॉस 2 का बनेगा, जो बच गए उस. आया समझ में? ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्यूट दी फॉलोइंग. ये तो सिंपल एडिशन है. एडिशन क्या बोला था, पहले वाले को पहले वाले से, a प्लस ए कितना बनेगा, 2a. b प्लस बी कितना बनेगा, 2b. माइनस b, ये माइनस है, प्लस b कितना बनेगा, 0. a प्लस ए कितना बनेगा, 2a. खत्म आंसर. 2a 2b 2a एंड 0. दैट्स इट. ऑलराइट, चलो, तो बहुत सिंपल था. नेक्स्ट अगेन एडिंग. एडिंग कैसे ऐड करें, पहले वाले को पहले से ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना. अब दूसरे वाले को दूसरे से ऐड करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. डन. नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac and a square plus b square minus 2ab. Now you guys are very smart. पकड़ लिया होगा तुम लोगों ने क्या बन रहा है ये, राइट. करेक्ट. क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये क्या बन रहा है, b प्लस सी का होल स्क्वायर. बिकॉज देर इज अ माइनस साइन तो ये क्या बनेगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर. ना तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि c माइनस ए भी बन सकता है, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. एंड दिस इज आइदर a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग, है ना. तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर. अगर तुम्हें ये चेंज करना हो, b माइनस ए हो या फिर c माइनस ए, इट इज कंप्लीटली फाइन. ऑलराइट, ओके, डन. नेक्स्ट, compute. Again we have to add. Again, see, this is what, how many rows are there, count. 1. This is 1 row. Okay, this is another row, this is another row. How many rows are there, 3 rows are there. समझ में आ गया, 3 rows. कॉलम देखें, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम. कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं. तो हम क्या करेंगे, देखो 3 कॉलम 3 रो, 3 इंटू 3, 3 रो 3 कॉलम, 3 इंटू 3 सेम है, तो यस वी कैन ऐड देम. फर्स्ट को फर्स्ट वाले से, सेकंड को सेकंड वाले से, थर्ड को थर्ड वाले से, एंड सो ऑन. इसको इससे, -1 प्लस 12 कितना हुआ, 11. 4 प्लस 7, इसको थोड़ा बड़ा बना दूं, एक सेकेंड, ये हो गया बड़ा. ओके, देन 4 प्लस 7 कितना हुआ, 11. -6 प्लस 6 कितना हुआ, 0. 8 प्लस 8 कितना हुआ, 16. 5 प्लस 0 is 5. 16 plus 5 is 21. 2 plus 3 is 5. 8 plus 2 is 10. And 5 plus 4 is 9. That's it. Addition is the simplest one, right? है ना. चलो, next one. Okay, again add. Again add. See, कितने का है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स. कितने का है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स. बिकॉज ऑर्डर्स आर सेम, सो यस वी कैन ऐड देम. तो चलो ऐड कर देते हैं. कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
then it is sine square x plus cos square x, then this is sine square x plus cos square x, and this is cos square x plus sine square x. Again, I can say that you guys are smart, right? You know this formula, right? Sine square theta plus cos square theta, or you can say cos square theta plus sine square theta. Everything is what? 1, 1, 1, 1, and 1. That's it. Understood, right? ठीक है, चलो next one. See, कितना simple है ये चीज. Now, there's no sign. That means what? We have to multiply them. We have to multiply them. चलो अपने तरीके से पहले लिख लेते हैं. A, B, minus B, A, फिर A, minus B, B, A. ठीक है. अब बेटा, अगर तुम्हें बार बार ऐसे सर्कल वर्कल मारने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो एक काम क्या करो, ऐसे सर्कल लगा दो. इसको हमने दोनों कॉलम से करना है, तो मैंने इसको भी ब्लू कर दिया और इसको भी ब्लू कर दिया. ठीक है, सो दैट वो इजी रहे. इजी कैसे रहे? देखो, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से a इंटू ए स्क्वायर, प्लस आई टोल्ड यू प्लस लगाने के लिए, b इंटू बी स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आ गया फर्स्ट एलिमेंट. अब फर्स्ट को सेकंड से, a इंटू बी माइनस ए बी इंटू ए प्लस ए बी. ये हो गया क्लियर, है ना? वंस इट इज डन, क्या करो इसको. ओह नो, आई एम सो सॉरी, अनडू का ऑप्शन इज नॉट देयर. चलो कोई बात नहीं, फिर से करना पड़ेगा. ए बी माइनस बी ए, फटाफट करूंगी थोड़ा सा. ए माइनस बी बी ए. ठीक है, first I've told you to make a circle on this one and this one and this one, and then multiply a square plus b square. This is minus ab plus a. Either b or ab, both are the same thing, right? Once it is done, क्या करो, इसको रिमूव करो और इसको भी रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो, और क्या करो, चेंज द कलर ऑफ ए पेन. अब हमें इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करना है. अब बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी ना तुम लोगों को. ऐसे, अब पहले वाले को पहले से माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, देन ए इंटू बी ए बी, then minus b into minus b, which is b square, and then a square. Now tell me, a square plus b square will give you a square plus b square only. This plus ab minus ab 0, again 0, and a square plus b square. That's it. Simple. Understood, right? Okay. Moving on to the next one. Now, first we need to check whether we can multiply these two or not. तो क्या करेंगे? Order check करेंगे. How many rows are there? 1, 2, 3. How many rows are there? 3 rows and 1 column. अब इसका देखो कितने रो है, एक रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है. 1 रो एंड 3 कॉलम. व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज, ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों सेम है, करेक्ट. तो हमारा जो फाइनल बनेगा वो किसका बनेगा? 3x3 का बनेगा. आया समझ में? 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा फाइनल वाला. ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया कि हमारा ऑर्डर क्या होने वाला है, ये समझ में आ गया आपको. चलो फिर अब बनाते हैं. 1, 2, 3 एंड 2, 3, 4. देखो बेटा, कैसे करना है इसे. देखो, मैंने कहा था पहले फर्स्ट रो पिक करो और फर्स्ट कॉलम पिक करो. अब मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो एक ही एलिमेंट है ना, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 1 2 हो गया. लेकिन अब तो मेरे पास कॉलम में कुछ है ही नहीं और ना तो रो के आगे कुछ है, तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे. फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो गया. फिर से फर्स्ट रो देन सेकंड कॉलम, 3 1 3, देन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड वाला पार्ट मिल जाएगा 4. अब ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. नाउ विल डू दी सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट के लिए 2 ले लो, है ना. 2 को पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 2 2 4, फर्स्ट एलिमेंट खत्म. फिर 2 3 6 एंड 4 2 8. ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एलिमेंट इज 3. 3 2 6, 3 3 9 and 4 3 12. That's it. See, 3x3 का मैट्रिक्स बना कि नहीं बना?
अंडरस्टूड राइट? क्योंकि सी रूल सेम है, बस अब एलिमेंट ही नहीं बचे तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अगेन क्या करेंगे, 2 x 2 का मैट्रिक्स, एंड दिस इज 1 row 2 row, 2 rows एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 3 columns। देखो बेटा ये चीज क्या हो गई है, सेम। इसका मतलब ये तो सही है। फाइनल क्या बनेगा बेटा, 2 x 3 का मैट्रिक्स, मतलब 2 rows एंड 3 columns विल बी देयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 2 rows एंड 3 columns विल बी देयर। तो हम बनाएंगे 1 -2 2 3 multiplied with 1 2 3 2 3 and 1। okay, now again make a circle if you want to, और अगर तुम्हें आप बनाना आ गया है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। सर्कल दिस ग्रीन सर्कल एंड ग्रीन सर्कल। फर्स्ट ग्रीन सर्कल को यहाँ के रो से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट व्हाट, 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2 4 -4, कैन से -4। ठीक है, फिर अब नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 and 3 2s are 6 -6, then 3 1s are 3 and -2 into 1 -2। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम लोग इस पे, नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला है हमारा, ये आएगा, नेक्स्ट कलर इज, oh let me change again, कलर, ठीक है, 2 and 3 and then first column, second column, third column, okay, 2 into 1 2, 3 2s are 6, add 2 2s are 4 and 3 3s are 9, add 3 2s are 6 and 3 1s are 3, add, okay, and the final answer will be what, add them, 1 minus 4 is -3, 2 minus 6 is -4, 3 minus 2 is 1, 6 plus 2 is 8, 9 plus 4 is 13 and 6 plus 3 is 9. Can you see how many rows? 1 2 rows. How many columns? 3 columns are there. 1 2 3 columns are there. See, that's what we have predicted, right? Okay, all right, moving on to the next one. Okay, so ये आ गया 3 x 3 का मैट्रिक्स बेटा, ये बड़ा वाला मैट्रिक्स आ गया 3 x 3। ठीक है, ध्यान से करना होता है बेटा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि मैं भी कोई मिस्टेक ना कर रही हूँ और तुम लोग अपने से एक बार खुद से ट्राई करना। पॉज दिस वीडियो, डू इट योरसेल्फ एंड देन चेक। ओके, देखो फाइनल क्या बनेगा, 3 x 3 ही बनेगा, ऑब्वियसली 3 x 3 बनेगा, है ना? तो चलो बनाते हैं। लेट मी राइट दी मैट्रिक्स अगेन, 2 3 4 3 4 5 4 4 5 6 and then 1 minus 3 5 0 2 4 3 0 5। now multiply। अब देखो फर्स्ट रो and then first column, second column, third column, okay, now I'm not making circle, थोड़ा सा क्लमसी सा ना हो जाए वो, इसीलिए। चलो, 2 1s are 2, 3 zeros are 0 and 4 3s are 12। I am writing all the numbers. Then again first row second column, 3 2s are 6 minus 6, 3 2s are 6 plus 6 and 0। Okay, again next, 5 2s are 10, 4 3s are 12, 5 4s are 20। Done? Next, moving on to this one. Okay, this circle, green one, 3 1s are 3, first column, okay, first column, 4 into 0 is 0 and 5 3s are 15। Then again this one and the second column, 3 3s are -9, 4 2s are 8 and 5 into 0 is 0। Then with the third column, second row, 5 3s are 15, 4 4s are 16 and 5 5s are 25। Then now the another color, let me take black,
Again, 4, 5, and 6. First column, second column, third column. Okay. 4 ones are 4, first column, and then 0, and 6 threes are 18. Then third row for second column, 4 threes are 12, 5 twos are 10, and 0. Then 5 fours are 20, 5 fours are 20, and 6 fives are 30. I hope मैंने correct किया हो. So the final answer will be 12 plus 2, 14. This will be minus 6 plus 6, 0. This is 30, 42. Okay. This is 15 plus 3, 18. And this is 9 minus 9 plus 8, minus 1. And this is 15, 16, 25. This is 5, 5, 10, 15, 16. And 2, 1, 3, 1, 4, and 5, 56. This is 18 plus 4, 22. Minus 12 plus 10, minus 2, 20, 20, 30. कितना हो जाएगा? 7. ओके, अगर मैंने कुछ मिस्टेक की है तो प्लीज करेक्ट इट. राइट, बट नाउ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, राइट? यू अंडरस्टूड हाउ टू मल्टीप्लाई टू मेट्रिसेस. राइट, ओके, चलो नेक्स्ट वन. अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई. फर्स्ट वी विल सी पॉसिबल है कि नहीं है. कैसे? 1, 2, 3. 3 rows and 2 columns. 1, 2 column. 1, 2 rows and 1, 2, 3. 3 columns. सेम आ गया, हटा दो. क्या बचा? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स. यहाँ तक समझ में आ गया कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास. फाइन. ओके, सो 2, 1, 3, 2, minus 1 and 1. And here it is 1, 0, 1, minus 1, 2, 1. Okay, now multiply. How do we multiply? Again, circle first column, second column, third column. Okay, so now see. अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ones are first column से 2 and 1 into minus 1 is minus 1. Now second column, first row, second column, 2, 0, 0. 2 ones are 2. Then 2 ones are 2, 1 ones are 1. First done. Now the second one, 3, 2. Again, first column, second column, third column. 3 ones are 3, 2 ones are 2, minus 2. Then 0 plus 4. Then 3 ones are 3 and 2 ones are 2. Done. Next, minus 1 plus 1. Again, first column, second column, third column. Minus 1 into 1, minus 1. And minus 1 into again 1 is minus 1. Minus 1 into 0 and 2 ones are 2. Minus 1 into 1 and 1 ones are 1. Now what is the final answer? 2 minus 1 is 1. This is 2. This is 3. This is 1. This is 4. This is 5. This is minus 2 and 2 and 0. See, 3 cross 3 matrix. That's what we have told. I've told you, right? 3 cross 3 का ही बनेगा. ठीक है, चलो. Moving on to the next one. Again, multiplication. See, how many questions are there to practice? Okay. Again, चलो फटाफट बताओ क्या बनेगा. How many rows? 1 row, 2 row. How many columns? 3 columns. First, second, third column. Here, 3 rows, 2 columns. 1, 2, 3 rows, 2 columns. ये हट जाएगा तो कितने का आंसर आएगा? 2 क्रॉस 2 का आंसर आएगा. यहाँ तक बात समझ में आ गई. Now, let me just draw this. 3 minus 1, 3. Minus 1, 0 and 2. Then here it is 2, 1 and 3. Minus 3, 0 and 1. ठीक है, चलो पहले क्या करना है? सर्कल सर्कल. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम. ठीक है, चलो यहाँ बना रही हूँ. 3 2s are 6. Minus 1 1s are minus 1. 3 3s are 9. ये बना फर्स्ट एलिमेंट. अब फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम. 3 minus 3, 3 3s are 9, minus 9. Minus 1 into 0 is 0 and 3 1s are 3. यहाँ तक डन. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है. दिस इज द सेकेंड वन. minus 1 0 2 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम.
-1 into 2 -2, 0 into 1 is 0 and 3 2s are 6. सेकेंड कॉलम में देखो -3 -1 3, 0 and 0, 2 1s are 2. This is what 2 cross 2 का matrix. So the answer is 6 minus 1 5, 9 plus 5 is 14, minus 9 3 minus 6, 6 minus 2 is 4, 3 plus 2 is 5. That's it. Understood, right? Okay, next one. If A, B and C, then A, B, C are given to you, then compute A plus B and B minus C. Also verify this thing. Okay. पहले तो हम A plus B निकालते हैं. डायरेक्ट निकाल दूं बेटा A plus B, क्योंकि A plus B तुम्हें दिख रहा है वहां पे, है ना? और तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सेम वो है, क्या है, ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कैसे ऐड करना था बेटा? फर्स्ट एलिमेंट 3 plus 1 4, 2 plus -1 1, -3 plus 2 -1. Please check the calculation. 5 plus 4 9, 0 plus 2 2, 5 plus 2 7, 1 plus 2 3, -1 plus 0 -1, 1 plus 3 4. That's it. A plus B निकालने के लिए बोला, हमने निकाल दिया. अब बोला है B minus C निकालने के लिए, तो B minus C, B minus C, ठीक है, B minus C निकाल लेते हैं. B में से B में से C को माइनस करना है. देखो 3 और यहाँ कितना है 4, 3 minus 4 कितना होगा -1, -1 कितना होगा -2, 2 minus 2 कितना होगा 0, देन 4 minus 0 कितना होगा 4, 2 minus 3 कितना होगा -1, देन 5 minus 2 कितना हो जाएगा 3, 2 minus 1 is 1, 0 minus of -2 will be 2 and 3 minus 3 is 0. पहले तो हमने बोला था ये निकालो, तो हमने निकाल दिया. अब हमें आगे क्या बोला हुआ है? A plus B minus C निकालो. A plus B minus C, और यहाँ क्या बोला? A plus B minus C को मतलब निकालो और देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है बेटा, बस ब्रैकेट्स चेंज किए, देखा ना तुम लोगों ने? तो A plus B क्या कर लिया हमने, पहले मैं यहाँ पे इसको RHS ही लिख देती हूँ. ठीक है, RHS में A plus B में से C को माइनस करना है. A plus B में से C को माइनस करना है. चलो माइनस कर देते हैं. मतलब मुझे इसमें से 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 में से किसको माइनस करना है? C को. C क्या है मेरे पास? 4 1 2 0 3 2 1 -2 and 3. अगर मैं इसको माइनस करूंगी बेटा तो कितना आ जाएगा? देखो 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 -2 -3, 9 minus 0 9, 2 minus 3 minus 1, 7 minus 2 5, 3 minus 1 2, minus 1 minus plus 2 1, 4 minus 3 1. That's it. अब ये था कितना? RHS था, ये LHS होगा. B minus C plus A. इसके साथ हमने क्या ऐड करना है बेटा? A को ऐड कर दो बोला. ऐड क्या था मेरा? 1 2 minus 3 5 0 2 1 -1 और 1. अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये आगे ऐड कर दिया, वैसे तो एडिशन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर लो मैं तुम्हें आगे ही ऐड करके दिखा देती हूँ. एक ही बात हुई बेटा. ठीक है, वेट वेट वेट, ठीक है. अब इस साइड में आई एम डूइंग, आई एम नॉट ड्रॉइंग एनी लाइन. मैं बस कलर चेंज कर देती हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा. सो A plus B minus C. Okay, A plus B minus C. So now see, I am just directly adding A and B minus C. We have already got. तो कितना बनेगा? 1 minus 1 कितना हुआ? 0. 2 minus 2 कितना हुआ? 0. -3 plus 0 -3. ठीक है. 5 plus 4 9. 0 minus 1 -1. 2 plus 3 5. 1 plus 1 2. -1 plus 2 1 and 1 plus 0 is 1. Now check, are they same? Yes, they are exactly same. है ना? सेम आ गया.
ठीक है, hence verify, hence proof. Okay, all right. Next one, see, compute 3a minus 5b. मतलब हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा. 3a, 3a को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी मतलब 3 से, हर किसी को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 2/3 इंटू 3, 1 इंटू 3, 5/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3, 2/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3 एंड 7/3 इंटू 3, 2 इंटू 3. समझ में आया क्या बोल रहा है, कैसे 3 से मल्टीप्लाई करना है? अब तुम खुद ही बताओ क्या बनेगा ये आंसर. दिस विल बिकम व्हाट? 3 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा. 2 3 5 1 2 4 7 6 एंड 2, इजंट इट? ठीक है, अब हमें निकालना है -5b. चाहे तुम -5 भी निकालो चाहे 5 भी निकालो, फिर अकॉर्डिंगली विल सॉल्व. 5b, 5b को देखो 5 से मल्टीप्लाई, बेटा मैं डायरेक्टली लिख दूं 2/5 इंटू 5, तो 2 बनेगा. ये कितना बनेगा? 3, 1 5 जा 5, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा 7 एंड 6 एंड 2. बस. अब हमें क्या करना है? 3a में से 5b को माइनस करना है ना? माइनस करना है तो देखो इसमें से इसको माइनस करो. 2 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0. 3 में से 3 करेंगे कितना आएगा? 0. 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0 and 0 0 and 0. See, we are getting 0 matrix. आया? 0 0 and 0 is the answer. Understood? Right? All right. चलो चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, देखो cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो बोल रहे हैं, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सबसे मल्टीप्लाई करना होता है बेटा. cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा, इसको साइन लिख दो. साइन थीटा cos थीटा, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट बोल रहे हैं साइन से मल्टीप्लाई कर दो. साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, then sin theta cos theta and sin square theta. आप बोल रहे हैं add them. Just add cos square theta plus sin square theta. 1 sin theta cos theta minus sin theta cos theta. Then this one minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta. And the last one is cos square theta plus sin square theta. देखना जरा क्या आएगा. Sin square cos square is what? 1. This is 0, this is 0 and this is 1. That's it. Understood, right? Okay, so I hope you guys understood today's topic. So the next question we'll do in the next class. Okay, till then just keep learning, keep growing and keep evolving. Tata, see you.